नमस्ते संस्कृताय मित्रों। आज हम सभी महाकवि बाणभट्ट द्वारा रचित कादंबरी के अंतर्गत सुखनासोपदेश का अध्ययन करेंगे। एवं समतिक्रामत्सु केषुचित् दिवसेषु राजा चंद्रापीडस्य यौराज्याभिषेकं चिकीर्षु प्रतिहारानुपकरण संभार संग्रहार्थम आदिदेश। अर्थात इस प्रकार कुछ दिन बीत जाने पर चंद्रापीड के यौराज्य पद पर अभिषेक करने के इच्छुक राजा चंद्रापीड ने द्वारपालों को आवश्यक सामग्री के समूह को संग्रह करने के लिए आदेश दिया। समुपस्थित यौराज्याभिषेकम च तम कदाचित दर्शनार्थम आगतम आरूढ़ विनयमपि विनीततरम इच्छन सुखनासः सविस्तरम उवाच। अर्थात जिसका यौराज्याभिषेक उपस्थित है अर्थात शीघ्र ही होने वाला था, ऐसे चंद्रापीड को जो किसी समय सुखनास के दर्शन के लिए आया था और जो स्वतः विनम्रता से युक्त था, उसे और अधिक विनम्र बनाने के लिए सुखनास ने विस्तार पूर्वक कहा। तात चंद्रापीड विदित वेदितव्यस्य अधीत सर्वशास्त्रस्य ते न अल्पम उपदेष्टव्यम अस्ति। अर्थात वत्स चंद्रापीड, जानने योग्य विषयों को जानने वाले एवं समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर चुकने वाले तुम्हें थोड़ा भी उपदेश देना नहीं है। केवलं च निसर्गत एव अभानुभेद्यम अरत्नालोकोच्छेद्यम प्रदीप प्रभापनेयम अति गहनम तमो यौवन प्रभवम। अर्थात किंतु केवल यही कहना है कि युवा अवस्था में उत्पन्न होने वाला जो अज्ञान रूपी अंधकार स्वभाव से ही सूर्य के द्वारा विनष्ट करने योग्य नहीं होता, मणियों की प्रभा से उच्छिन्न नहीं किया जा सकता और दीपक के प्रकाश से भी नहीं हटाया जा सकता और अत्यंत दुर्मनीय होता है। अपरिणामोपशमो दारुणो लक्ष्मी मदः कष्टम अनंजन वर्ति साध्यम अपरे ऐश्वर्य तिमिर अंधत्वम। कहने का मतलब है कि धन संपत्ति का भयंकर मद अंतिम अवस्था में भी शांत नहीं होता है। अर्थात ऐश्वर्य रूपी तिमिर नामक रोग से उत्पन्न होने वाला जो अंधापन होता है, जिनका चिकित्सा अंजन लिप्त सलाका से भी नहीं किया जा सकता। अर्थात जिस अंधेपन को चिकित्सा रूपी या अंजनी लिप्त सलाका से भी उसको दूर नहीं किया जा सकता, ऐसा जो धन संपत्ति रूपी भयंकर मद जो होता है वह अत्यधिक कष्टदायक होता है। आगे हम लोग देखते हैं। अशिशुर उपचार हार्यो अति तीव्र दर्प दाह ज्वरोस्मा। अर्थात संपत्ति के अभिमान रूप जो होता है रूपी तीव्र ज्वर की गर्मी शीतल उपचारों से दूर करने योग्य नहीं होती है। सततम अमूल मंत्र गम्यो विषमो विषय विषा स्वाद मोह। अर्थात विषय रूप विष के उपभोग से उत्पन्न होने वाला कठिन मोह निरंतर औषधियों एवं मंत्रों के प्रयोग के द्वारा समन करने योग्य नहीं होता है, अर्थात नष्ट नहीं होता है। नित्यम स्नान शौच बाध्यो बलवान रागामवलेपः। अर्थात विषयों के प्रति जो अनुराग होता है, अनुराग रूपी मल का अत्यंत लेप नित्य किए जाने वाले स्नान एवं शुद्धि के द्वारा हटाने योग्य नहीं होता है। अजस्रम अच्छपावसान प्रबोधा घोरा च राज्य सुख सन्निपात निद्रा भवतीति विस्तरेण अविधीयसे। अर्थात और सर्वदा राज्य सुखों के समूह रूपी धीर निद्रा रात्रि के अवसान में भी नहीं खुलती है।
इसलिए विस्तार से तुम्हें कहा जाता है। गर्भेश्वरत्वम, अभिनव यौवनत्वम, अप्रतिम रूपत्वम, अमानुष शक्तित्वं चेति महतीयं खल्व अनर्थ परंपरा सर्वा अभिनयानाम एकैक अपि एषाम आयतनम किमितु समवायः। अर्थात जन्म से प्राप्त ऐश्वर्य, नई जवानी, अनुपम सौंदर्य, अलौकिक शक्ति, यह निश्चय ही अनर्थों की महान परंपरा कारण कोटि है या अनर्थों की महान परंपरा है, जिसमें से या जिनमें से एक एक भी सभी प्रकार के अभिनयों के निवास स्थान है, अर्थात दुश्शीलताओं के निवास स्थान है। इनके समूह का तो कहना ही क्या। यवनारंभे च प्रायः शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मलापि कालुष्यम उपयाति बुद्धि, अर्थात युवावस्था के आरंभ में मनुष्य की बुद्धि शास्त्र रूपी जल से धुल कर निर्मल होने पर भी प्रायः कलुषता को प्राप्त हो जाती है। अनुचित धवलतापि सराग्यो भवति यूनाम दृष्टि, अर्थात युवकों की, यूनाम दृष्टि मतलब युवकों की दृष्टि स्वच्छता का त्याग न करने पर भी राग से युक्त हो जाती है, अर्थात लालिमा या अनुराग से युक्त ही रहती है। अपहरति च वात्येव शुष्क पत्रम समुद्भूत रजो भ्रांति अति दूरम आत्मेच्छाया यवन समये पुरुषम प्रकृति ही, ये अर्थात जवानी के समय रजोगुण से उत्पन्न जो भ्रांति रूपी आंधी वाली जो प्रकृति है, वह पुरुष को उसी प्रकार अपनी इच्छा से अत्यंत दूर खींच ले जाती है जैसे सूखे पत्ते को बवंडर अपनी ओर खींच ले जाता है। आगे हम लोग देख लेते हैं। इंद्रिय हरिण हारणी च सततम दूरंतेयम उपभोग मृग तृष्णिका, अर्थात अत्यंत दुखद परिणाम वाली यह उपभोग रूपी अर्थात विषयों के उपभोग रूपी मृग तृष्णा सर्वदा इंद्रिय रूपी हरिणियों का नाश करने वाली होती है। नवयवन कसायितात्मनश्च सलिलानीव तान्यो विषय स्वरूपाण आस्वादमानानि मधुरतराण्य पतंति मनसा, अर्थात नवयवन द्वारा परिवर्तित अर्थात राग द्वेष से युक्त किए हुए मन को जल की भांति वे ही भोग्य वस्तुएं आस्वादित होने पर मधुर प्रतीत होती हैं। जैसे जल मधुर न होने पर भी कषाय युक्त जीवा को मधुर प्रतीत होता है, उसी तरह भोग्य वस्तुएं मधुर न होने पर भी अनुरुक्त मन को मधुर लगती हैं। नाशयति च दिग्मोह योन्मार्ग प्रवर्तकः पुरुषम अत्यासंगो विषयेषु, अर्थात दिग्भ्रम की तरह कुपथ पर चलाने वाली विषयों की अत्यंत आसक्ति व्यक्ति को विनष्ट कर देती है। भवादृशा एव भवन्ति भाजनानाम उपदेशानाम, अर्थात आप जैसे व्यक्ति ही उपदेशों के पात्र होते हैं। अपगत मले ही स्फटिक मणाव्यू रजनीकर भस्तयो विसंति सुखे नोपदेश गुणाः, अर्थात क्योंकि उपदेश के गुण निर्मल अंतःकरण में उसी तरह अनायास प्रवेश करते हैं जैसे स्फटिक मणि में सूर्य की किरणें प्रवेश कर जाती हैं। गुरुवचनम अमलम अपि सलिलम यु महदुपजनयति श्रवण स्थितः शूलम भव्यस्य, तो कहने का अर्थ है गुरु का कल्याणकारी वचन भी अभीष्ट व्यक्ति के कान में पड़ने पर जल की भांति पीड़ा उत्पन्न करता है। इतरस्य तु करिणयो शंखाभरणम आननम शोभा समुदयम अधिकतरम उपजनयति, अर्थात गुरु का कल्याणकारी वचन भी अशिष्ट व्यक्ति के कान में पड़ने पर जल की भांति पीड़ा ही उत्पन्न करता है। फिर कह रहे हैं इतर से तो करिणयो शंखाभरणम आननम शोभा समुदयम अधिकतरम उपजनयति, अर्थात किंतु इसी वही वचन दूसरी ओर शिष्ट जो व्यक्ति होते हैं, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, उनके मुख की शोभा राशि को हाथी के शंखा भूषण की भांति और अधिक बढ़ा देने वाला होता है। हरति
अति मलिनम अंधकारम्यु दोष जात प्रदोष समय निशाकरयो, अर्थात प्रदोष काल के चंद्रमा की तरह गुरु वचन अत्यंत कृष्ण अंधकार के समान समस्त दोष समूह को दूर कर देता है। गुरुपदेश प्रशम हेतु वयः परिणामयो फलित रूपेण शीर्षे जालम अमली कुर्वन् गुरु रूपेण तदेव परिणमयति, अर्थात गुरु अर्थात गुरु का शांतिजनक उपदेश केश समूह को पकाने के रूप में निर्मल करती हुई वृद्धावस्था की भांति उसी दोष समूह को गुण रूप में परिणित कर देती है। अयमेव चा अनास्वादित विषय रसस्य ते काल उपदेशस्य, मतलब विषय का उपभोग या अनुभव ना किए हुए तुम्हारे लिए उपदेश देने का यही उचित समय है। कुसुम सरसर प्रहार जर्जते ही हृदयी जलम्यो गलत्युपदिष्टम अकारणम च भवति दुष्प्रकृतेन्वयः श्रुतम वा विनयस्य, अर्थात क्योंकि कामदेव के बाणों के आघात से जर्जर हुए हृदय में से उपदेश जल की भांति चू जाता है। दुष्शील अर्थात दुष्ट व्यक्ति का उत्तम वंश अर्थात कुलीनता एवं शास्त्र का ज्ञान विनम्रता या सन्मार्ग का कारण नहीं होता है। चंदन प्रभो न दहति किमनलः किम वा प्रशम हेतु नापि न प्रचंडतरी भवति बड़वा नलो वारिणः, अर्थात चंदन प्रभवा न दहति किमनलः, क्या चंदन से उत्पन्न होने वाली अग्नि जलाती नहीं है, अर्थात जलाती ही है। एवं हाँ किम वा प्रशम हेतु नापि किम प्रचंडतरी भवति बड़वा नलो वारिणः, अथवा क्या समन के कारणभूत अर्थात शांत करने वाले जल से बड़वा अग्नि और अधिक प्रचंड नहीं होती है, अर्थात होती ही है। गुरुप उपदेशश्च नाम पुरुषाणाम अखिलम मल प्रक्षालनम अक्षमम जलम स्नानम, अर्थात गुरु का उपदेश मनुष्यों के संपूर्ण जल को धोने में समर्थ जलविहीन स्नान है। अनुपजात पलित आदि वैरूप्यम अजरम वृद्धत्वम, अर्थात बालों के पकने आदि के कारण होने वाली कुरूपता एवं जीर्णता से रहित बुढ़ापा है। अनारोपित मेदो दोषम गुरु कर्णम, बिना मद दोष अर्थात भारी मोटापन के गुरुत्व उत्पन्न करने वाला होता है। कहने का मतलब है बिना मद दोष उत्पन्न किए हुए वह गुरुत्व ला देता है। क्या ला देता है? तो गुरु का उपदेश। असुवर्ण विरचनम अग्राम्यम कर्णाभरणम, सोने का न बना हुआ एवं ग्रामत्य दोष से रहित, ग्रामत्यता माने होता है दोष से रहित कानों का आभूषण है। अतीत ज्योति आलोकः माने बिना तेज का प्रकाश है। न उद्वेगकरः प्रजागरः, अर्थात उद्वेग उत्पन्न न करने वाला जागरण है। विशेषेण राज्ञां बिरला ही तेषाम् उपदेष्टारः प्रतिशब्दक युव राजवचन अनुगच्छति जनो भयात, अर्थात विशेष करके राजाओं के लिए गुरु का उपदेश अत्यंत लाभकारी होता है, क्योंकि उनको उपदेश देने वाले बिरले मनुष्य होते हैं। और कह रहे हैं प्रतिशब्दक यु राजवचन अनुगच्छति जनो भयात, मतलब भय से मनुष्य प्रतिध्वनि की तरह राजा के वचन का अनुसरण करते हैं। उद्दाम दर्पश्च पृथुग स्थित श्रवण विवरोश्चा चोप्य दिश्यमानमपि ते न शृण्वन्तो च गज निमीलिते अवधीरयन्ता खेदयन्ति हितोपदेशदायिनो गुरून्। कहने का अर्थ है कि उत्कट गर्भ रूपी सूजन से ढके हुए कानों के छेद वाले वे राजा लोग कहे जाते हुए वचन को भी नहीं सुनते हैं, और सुनते भी हैं
तो गजनिमीलिका अर्थात लापरवाही से अवहेलना करते हुए हित की बात बताने वाले गुरुओं को क्लेश पहुंचाते हैं। अहंकार दाह मूर्छा ज्वर मूर्छा अंधकारिता बिहुला ही राज प्रकृति अर्थात राजा का स्वभाव अभिमान रूपी तीव्र ताप से उत्पन्न होने वाली मूर्छा के कारण अंधकार तुल्य बना हुआ विवेक शून्य एवं व्याकुल रहता है। कौन? राजा। अलिकाभिमान उन्मादकारिणी धनानि अर्थात संपत्तियां मिथ्या अभिमान के कारण उन्माद उत्पन्न करने वाली होती हैं। राज विष विकार तंद्रा प्रदा राजलक्ष्मी और राजलक्ष्मी राज रूपी विष के विकार से उत्पन्न तंद्रा प्रदान करती है। मित्रों, इसके आगे का हम लोग अन्य वीडियो में अध्ययन करेंगे। नमः संस्कृताय मित्रों।